Hello student, today we are going to start 9th Mathematics Integrated Course Book 3, Chapter number 5, Lecture number 2. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था, मैंने एक आपको सम भी करवाया था 2 डिजिट नंबर का कैसे हम करते हैं। जो मैंने आपको मेथड सिखाई ना, वो हमारे जनरल मेथड है। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बुक्स में जो मेथड दी हुई है वो आपको थोड़ी अलग दी हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जनरल मेथड सिखाई है, वो सभी जगह पे आप कर सकते हो। ठीक है, वो मेथड इजीएस्ट है, इसीलिए मैंने आपको करवाई है। ठीक है, इजी में इजी रहेगा आपको। अब देखो, वही मेथड से मैं ये सम करवाता हूँ। ठीक है, आपको वही मेथड से सभी सम करने हैं और सभी का आंसर सेम ही आएगा। देखो, 5.5 का पहला सम है। ठीक है, मैं आपको ध्यान से करवाता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है सभी नंबर कैसे कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, कहाँ कैरी लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सब एक्सरसाइज 5.5 के 5.6 और 5.7 सभी के मल्टीप्लाई आपको ही करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा। ठीक है, 8374 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 11 से। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं ये कोर्स बुक अपनी हटा देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखने का है, कंसंट्रेशन यहाँ पे रखने का है, क्योंकि सभी सम इस तरह से ही होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, पता है, दो नंबर 2 डिजिट नीचे हो, ठीक है, तो 1 0 हमें पहले से रख ही देना है कंपलसरी। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होते हैं तो यहाँ पे 2 0 आते हैं। ठीक है, 2 डिजिट है तो 1 0 आएगा, और 1 डिजिट है तो कुछ भी नहीं। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? राइट साइड से करने का है स्टार्ट। और कहाँ पर स्टार्ट करने का? मल्टीप्लाई, सॉरी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने का है और राइट साइड के पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। 1 4 जा 4, देन 1 7 जा 7, देन 1 3 जा 3 और 1 8 जा 8। ठीक है, एक खत्म हो गया। अब इसकी बारी खत्म। अब दूसरा कौन सा नंबर है? 1 ही है, तो उसका भी वैसे ही, उसका मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करेंगे? राइट साइड के पहले नंबर के साथ। 1 4 जा 4, 4 यहाँ पे लिखना है, याद रखना है, यहाँ पे लिखना नहीं है। जीरो के नीचे जो भी हम एडिशन में करते हैं सेम वैसे ही करना है, जीरो के नीचे। 1 7 जा 7, 1 3 जा 3 और 1 8 जा 8। ठीक है, अब इसका क्या करने का है? सम करने का। 0 + 4 4, 7 + 4 11, 1 यहाँ पे कैरी, कैरी यहाँ पे लेना है, हो यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे कैरी ले। मल्टीप्लाई का कैरी यहाँ ऊपर लेंगे और एडिशन का यहाँ पे लेंगे। 7 + 3 10 + 11, 10 + 1 11 का 1 और 1 यहाँ पे कैरी। 8 + 1 9, 9 + 3 12 का 2 और 1 यहाँ पे कैरी। 8 + 1 कितना आएगा? 9। ठीक है, तो आंसर आ गया 92114। ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो दूसरा सम भी मैं करवाता हूँ। दूसरा सम कौन सा है? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 92114। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है क्योंकि जब आप ऐसे ही रफ बुक में अपने करोगे, ठीक है, तो आंसर मैच हो जाए तो अपनी फेयर बुक में लिखने का। अगर आंसर मैच ना हो तो फिर से करो। ठीक है, कौन सा है? 5 1 3 8, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है? 1 8 से। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे कितने नंबर है? 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट है तो 1 0 रख दो। 2 डिजिट हो तो 1 0 रखने का है, 3 डिजिट हो तो 2 डिजिट। देन लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1, उसका मल्टीप्लाई राइट साइड के फर्स्ट नंबर के साथ। 1 8 जा 8, फिर ऊपर वाले के साथ 1 3 जा 3, फिर उसके बाजू वाले के साथ 1 1 जा 1, उसके बाजू वाले के साथ 1 5 जा 5। देन अब ये नंबर खत्म हो गए, इसकी बारी। 8 8 जा कितना आता है? 64। कितना आता है? 64। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 64 आया, तो 4 कहाँ आएगा? यहाँ पे नीचे, और 6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऊपर कैरी। ठीक है, यहाँ ऊपर आएगा, नीचे मत लिख देना। कहाँ पे लिखना है? ऊपर, मल्टीप्लाई के ऊपर के वाले नंबर। 8 3 जा, अब इसका मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, 24 + 6 कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। 30 का 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नीचे, और 3 यहाँ पे कैरी। 8 1 जा 8, 8 + 3 कितना आएगा? 11। 11 का 1 यहाँ पे, 11 है ना, तो 1 पीछे यहाँ पे और 1 नंबर यहाँ पे ऊपर। देन 8 5 जा 40, 40 + 1 कितना आएगा? 41। इसका क्या करना है? सम। 0 + 4 4, 8 + 0 8, 3 + 1 4, 1 + 1 2 और 5 + 4 9। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया।
ठीक है, आपको पता चला ना अब कैसे करना है। फिर भी देखो मैं करवाता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला आप कर देना, वो तो इजी है, उसका आंसर भी मैंने लिख दिया है। ये वाला है, इसका भी करवाता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट का करवाता हूँ, वो भी सिंपल है। 32 इंटू 78। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था 2 डिजिट नंबर सब नीचे हो, ठीक है। मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखेगा। 2 डिजिट नीचे है, ऊपर कोई भी डिजिट हो, ऊपर 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें क्या है, नीचे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 0 रख दो। देन लेफ्ट साइड का, किस साइड का, लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई राइट साइड के साथ। 7 2 जा 14 का 4 यहाँ पे और 1 वहाँ ऊपर कैरी। 7 3 जा 21 प्लस 1 22, ठीक है। अब ये नंबर पूरा खत्म हो गया। अब किसकी बारी, 8 की। 8 2 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी, ठीक है। ये नई वाली कैरी है, पुरानी वाली भूल जाना है, एक बार खत्म हो गई उसकी काम तमाम, ठीक है। 8 3 जा, अब किसका मल्टीप्लाई, 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ। 8 3 जा कितने होते हैं, 24। 24 प्लस 1 25, तो 25 यहाँ पे लिख दिया और प्लस कर दो। 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 2 4 और 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 2496। और इसको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। देन राइट द प्रोडक्ट इन वर्ड, तो इसको कैसे बोलते हैं हम, 2496, ठीक है। क्या लिखने का है, 2000, ठीक है। वो तो आप लिख ही लोगे, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। 2000 कितने हैं, 400, क्योंकि अगले स्टैंडर्ड में भी आया था। 496, ठीक है। ये हमारा वर्ड हो गया, इसका आंसर वर्ड में लिखना है। देन अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ। 547 मल्टीप्लाई किससे करना है, 92 से, ठीक है। अब देखो सेम वैसे ही रूल्स जो भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, हमें सेम वैसे ही करना होगा। ये आपको कैसे दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक है। आप उसको वर्टिकली लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकली लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी, तभी अब हमको आएगा, ठीक है। देखो 2 डिजिट है यहाँ पे, तो क्या करने का है, हमें एक 0 रख दो। मैं यहाँ पे 0 रख दिया मैंने। अब 2 डिजिट है इसलिए 0 रखा ना। अब देखो लेफ्ट साइड का डिजिट का नाम मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, राइट साइड के फर्स्ट के साथ। तो 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, ठीक है। तो कितना आएगा, 63। 9 से 63, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे कैरी। देन 9 4 जा 36, ठीक है। 36 प्लस 6 करो तो कितना आएगा, 42। तो 42 आएगा, तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे नीचे आएगा और 4 कहाँ पे आएगा, ऊपर कैरी। देन 9 5 जा करो यार, 5 9 जा, 9 5 जा 45। 45 प्लस 4 कितना आएगा, 49, ठीक है। आगे नंबर नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 49। अब 2 की बारी, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 2 7 जा 40, ठीक है। तो 40 का 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे कैरी। अब देखो पीछे वाली कैरी कितनी थी, 6, वो भूल जानी है, वो निकाल दो। कितनी नई कैरी कितनी आई, 1, ठीक है। 2 4 जा 8 प्लस 1 कितने आए गए, 9 और 2 5 जा कितना आया, 10। ये 4 कैरी लेनी नहीं है, क्योंकि ये पीछे वाली थी, हमें ये भूल जानी है, ठीक है। उसको फॉरवर्ड कर दो। 2 5 जा कितना आया, तो 10 यहाँ पे लिख दो। अब इसका क्या करना है, प्लस 4 प्लस 0 4 9 10 11 और 13 का 3 इधर, 1 यहाँ पे, 2 एंड 3, 9 प्लस 1 10 का 0, 1 यहाँ पे, 5 4 प्लस 1 5। कुछ भी ना हो तो आप 0 लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 4 प्लस 1 5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 12 आएगा, 12 यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब इसको वर्ड में लिखना है तो कितने लिखेंगे, देखो ये कहाँ पे, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, ठीक है। तो कितने आएंगे, 50,324,
ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो सभी आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है, 3 डिजिट हो या फिर 4 डिजिट हो। एक मैं 4 डिजिट का भी करवा देता हूँ, देखो। ठीक है, थर्ड वाला है। अब देखो क्या करना है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है। ऊपर वाला डिजिट हमें नहीं देखने, नीचे ही देखने कितने हैं। देन 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 3 जा 15 का है यहाँ पे 1, यहाँ पे कैरी। 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, कितना आएगा 21, 1 यहाँ पे नीचे आएगा, 2 यहाँ पे कैरी। ठीक है, अब 5 6 जा कितने होते हैं 30, 30 प्लस 2 32, तो 32 का 2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे नीचे, और 3 कहाँ पे आएगा यहाँ पे ऊपर कैरी। 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 तो कितने आएंगे 8। ठीक है, अब 1 का कर दो, 1 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1। ठीक है, कैरी ऊपर वाली लेनी नहीं है क्योंकि वो पुरानी वाली है। अब इसका प्लस कर दो, 0 प्लस 3 0 3, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 2 और 8 प्लस 0 कर दो या फिर ना करो कोई भी चलेगा, 8 प्लस 0 तो 8 एज इट इज। ठीक है, तो फिर 2 प्लस 1 है यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर कौन सा आया 83,793। ठीक है, 83 क्योंकि 1000 की प्लेस में 10,000 की, 83,793। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही हमें सभी सम करने हैं जैसे इसमें की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 5.5 पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये कितना है यहाँ 83,052, और लास्ट वाला कितना है 30,850। ठीक है, लास्ट का आंसर भी आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आंसर है इन दोनों का। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करने का है, पूरे का पूरा मैंने सम आपको करवा दी है, सभी सम 3 यहाँ पे करवाए 2 यहाँ पे कराए, सिर्फ आपको 3 ही होमवर्क में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो 5 और 6 देखो, उसमें क्या है सेम वही मल्टीप्लाई की मेथड है, वो भी मैं एक करवा देता हूँ। ठीक है, बाकी सब आपको ही करनी है। देखो ये फर्स्ट करवाता हूँ। ठीक है, 89 इंटू कितने 1 1 3। ठीक है, मैंने बताया था 3 डिजिट हो तो कितने जीरो आएंगे 2। ठीक है, देन वही सेम लेफ्ट से स्टार्ट करने का, राइट का फर्स्ट है 1 9 जा 9, 1 8 जा 8 कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट आए ना, तो अब देखो 1 यहाँ पे इरेज हो गया तो 2 डिजिट हुए, तो 2 डिजिट का भी हम जीरो रखते थे। ठीक है, जब 3 डिजिट आए तो 2 जीरो ऊपर और 1 जीरो नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 का हो गया, अब कितने हुए 2 डिजिट हुए ना, तो 2 डिजिट का हम 1 जीरो तो रखते ही थे, तो वैसे भी याद रख सकते हो या फिर ऐसे याद रखो 2 डिजिट ऊपर और 1 डिजिट नीचे। देन वही सेम 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, देन लास्ट वाला 3 9 जा 27 का 7 यहाँ पे 2 यहाँ पे कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 2 26 सम कर दो, 0 प्लस 0 प्लस 7 तो 7, 9 प्लस 6 कितना आएगा 15, है यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी, यहाँ पे रखने का है। ठीक है, सम का जो भी हम सम करें उसका कैरी यहाँ पे रखने का। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 का 0, 2 यहाँ पे कैरी, 8 प्लस 2 कितना आया 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, देन नीचे वाला भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये वाला भी ऐसे ही करना है। अब देखो ये 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ वो करवा देता हूँ तो ये सभी आपको आ जाएंगे। देखो कैसे करना है, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले लेता हूँ, ये फर्स्ट वाले लेता हूँ 286 मल्टीप्लाई बाय 207। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट है तो कितने जीरो मुक दो, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये हमारा मेथड है। देन लेफ्ट का राइट के साथ मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 70 का 7 यहाँ पे 2 1 यहाँ पे कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, खत्म। अब जीरो की बारी। अब देखो जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या रख दो जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है। ठीक है, जीरो का मल्टीप्लाई 6 के साथ जीरो, जीरो का 8 के साथ जीरो, जीरो का 2 के साथ जीरो।
ठीक है। अब लास्ट बचा 7 इंटू 6, तो कितना आएगा 42 का 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे कैरी, ठीक है। नई वाली कैरी गिननी है, पुरानी वाली भूल जाना है। 10 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60, 60 का 0 यहाँ पे, 6 यहाँ पे कैरी। 10 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, 20 यहाँ पे मैंने लिख दिया। सबका क्या करना है सम, यहाँ पे सब जीरो रख दो, कोई भी नंबर ना हो तो जीरो रख देने का। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 तो 2, 7 प्लस 0 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितने होते हैं 9, और 5 का एज इट इज़ 5, तो 59202 ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। वैसे ही सभी सम आपको करने हैं, ठीक है। मैंने आपको आंसर यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि जब आप रफ बुक में अपने सम करोगे तो कोई भी क्वेरी आए तो आप देख सकते हो कि आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। देखो इसका भी एक बार करवा देता हूँ, 290 इंटू 325, ठीक है। 290 इंटू 325, ठीक है। मैं यहाँ सभी तरह की मेथड से मैं करवा देता हूँ, 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, सभी मेथड आपने करवाई मैंने, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लेना है, ठीक है। 3 डिजिट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 0 रख दो और नीचे यहाँ पे 0 रख दो, ठीक है। हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 0 का 0 के साथ, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, ठीक है। ये 0 कहाँ से आया है, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, और ये 2 0 किसके है 3 डिजिट है इसीलिए, ठीक है। ध्यान रखने का है। 3 9 जा 27 का 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैरी, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 का कंप्लीट। अब 2 का 0 तो मैंने यहाँ पे रख ही दिया है, 2 डिजिट के लिए 1 0, ठीक है। 2 इंटू 0 0, ठीक है। 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, 2 9 जा 18, 18 का 8 यहाँ पे, और नई कैरी कौन सी आएगी 1, पुरानी वाली भूल जानी है, ठीक है। पुरानी वाली मत गिन लेना वरना रॉन्ग आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आया 5, ठीक है। यहाँ पर हमारी बात खत्म। 5 इंटू 0 0, ठीक है। 5 9 जा 45 का 5, 4 यहाँ पे नहीं कैरी हमारी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14। अब इस सम का क्या कर दो सम, कोई भी जब खाली जगह नहीं रखने की, यहाँ पे 0 रख देना, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 12 का 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी, ठीक है। सम की कैरी यहाँ पे लेनी है। 10 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 14 का 4 1 यहाँ पे कैरी, 8 प्लस 1 9, तो आपका आंसर क्या आया 94250, ठीक है। 94,250, ठीक है। ये हमारा आंसर, मैंने सभी जगह पे आंसर लिख दिया, आपको अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी है सम प्रॉपर्टी इजी है, देख लो कैसे करनी है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऐसी है हमारी, 4 इंटू 9 इंटू 8 करो तो 4 9 जा 36, इंटू 8 करो तो भी आंसर सेम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 एज इट इज 4 8 जा 32, ठीक है। 4 8 जा 32, उसका मल्टीप्लाई 9 के साथ करो तो भी वही आएगा। मतलब उससे क्या है कि आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, मैंने क्या बोला था ना आपको, 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। देन जीरो प्रॉपर्टी कौन सी है, मैंने आपको बताया, जीरो के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, ठीक है। और कोई भी नंबर का 1 का एक साथ मल्टीप्लाई एज इट इज वही नंबर आएगा, ठीक है। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे 8.5.7 में यूज़ की हुई है। देखो क्या है हमारे पास 5.7 में, देखो 38 इंटू ब्लैंक इक्वल टू 72 इंटू 38, तो यहाँ पे देखो 38 आ गया, तो कौन बचा अब रिमेनिंग 72, यहाँ पे 72 लग दो, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है, ठीक है। तो 2 गुना ब्लैंक इक्वल टू 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 2 तो आ गया, 3 बाकी है तो 3 रख दो, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। देन 217 इंटू 5 इंटू ब्लैंक इक्वल 0, 0 कब आएगा, जब इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 0 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 आएगा। देन वही नंबर खुद कब आएगा, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का ही यूज़ किया है हमने।
देन 107 इंटू 4 इक्वल टू क्या आ रहा है 428, ठीक है। तो 4 आगे ले लो, 107 पीछे ले लो, तो भी आंसर वही सेम आएगा, ठीक है। देन 823 इंटू 4 इंटू 8 है, तो 4 इंटू 8 तो आ गया, तो कौन बचा रिमेनिंग 823, तो ये यहाँ पर लग दो, तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट आ गया, ठीक है। अब देखो इफ 3 इंटू 8 इंटू 6, तो 144 आ रहा है मेरा, ठीक है। 3 इंटू 8 किया है, तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 8 इंटू 6 क्या किया, ब्रैकेट लास्ट दो का मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट दो का करो, लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो भी सेम आएगा। लास्ट दो का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई उसका करो, तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। वे हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छे एग्जाम्पल थे, इजी थे, 1 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो आप एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर्टी का ही यूज़ हुआ है हमारे पे, और कुछ भी हुआ नहीं है, ठीक है। अब पीछे देखो 5.8, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, इजी है वर्ड प्रॉब्लम, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। देखो 260 कार कैन बी पार्क इन अ 1 सेक्शन, ठीक है। 1 सेक्शन में कितने 260 कार पार्क हो सकती है, तो हाउ मेनी कार्स कैन बी पार्क इन 81 सच सेक्शन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड, वन साइड क्या आएगा, सेक्शन आएगा, कि सेक्शन की बात है, और दूसरी बार क्या हुई है, कार्स की। तो 1 सेक्शन में कितनी कार्स आ रही है, इन अ 1 सेक्शन 260 कार्स कैन बी पार्क इन अ 1 सेक्शन, ठीक है। 1 सेक्शन में 260 कार्स पार्क हो रही है, तो हमारे पास कितनी है, 81 सेक्शन में कितनी कार्स पार्क होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 263 इंटू 81, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई तो मैंने आपको आगे सिखाया, मैंने आपको बताया था, सिर्फ मैं आपको मल्टीप्लाई एक बार सिखा दूँ तो आपको ईजी आ गया, ठीक है। इतनी जो भी आंसर आएगा, हमारा आंसर आ गया है, तो इतनी कार 81 सेक्शन में पार्क होगी, तो यहाँ पे लिख देना है, इतनी कार्स कैन बी पार्क इन 81 सच सेक्शन। देन अ नेकलेस कंटेन 432 बीड्स, हाउ मेनी बीड्स विल बी देयर इन 32 सच नेकलेस, ठीक है। नेकलेस और किसकी बात हो रही है, बीड्स की बात हो रही है, तो लिख दो यहाँ पे नेकलेस लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, बीड्स लिख लो। यहाँ पे क्या है, नेकलेस कंटेन 432 बीड्स, ठीक है। 1 नेकलेस में कितने हो रही है, 432 बीड्स हो रही है, तो 32 सच्चा नेकलेस में कितनी होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी होगी, 432 इंटू 32, जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो लिख देना है क्या, कि कितने, इतनी बीड्स विल बी देयर इन 32 सच्चा नेकलेस, वो हमारा आंसर आ गया। देखो हाउ मेनी बुक्स विल द लाइब्रेरी हैव इफ ईच कपबोर्ड कंटेन 187 बुक्स। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कपबोर्ड की, और किसकी बात हो रही है, बुक्स की। तो 1 कपबोर्ड्स में कितने आते हैं, कपबोर्ड्स में 187 बुक्स आ रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ कपबोर्ड्स इज 173, तो हमारे पास 173 कपबोर्ड्स हो गए, तो कितनी बुक्स आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसका 187 इंटू 173, जो भी आएगा वो हमारा आंसर, तो हमारा आंसर ये है, तो इतनी बुक्स हमारी क्या होगी, कपबोर्ड में होगी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास, 1000, उसका मल्टीप्लाई 18 के साथ करना है, प्रोडक्ट किया है ना, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 100 इंटू 18 करो, तो हमें पता है 18 1 जा 18, और पीछे 3 जीरो लगा दो, वो हमारी पुरानी वाली मेथड, ठीक है। तो ये ईजी हो गया। नैन्सी सेव्स 20 फ्रॉम हर मंथली पॉकेट मनी ऑफ 500, ठीक है। 1 मंथ में वो कितनी 20 रुपीज़ सेव करती है, ठीक है। हाउ मच मनी डज शी सेव इन ईयर, तो ईयर में कितने करेगी, देखो वन साइड क्या आया, मंथ, और दूसरी साइड क्या आया, सेव मनी, ठीक है। तो 1 मंथ में वो 20 रुपीज़ सेव कर रही है, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है। तो 12 मंथ में कितनी, तो कितनी आएगी 20 इंटू 12, तो पता है 20 इंटू 12, 12 इंटू 2 कितने आता है 24, क्योंकि 12 टू 24, वो जीरो है, वो पीछे लगा दो अपनी पुरानी वाली मेथड, तो हमारा आंसर आ गया ₹240 वो बचाएगी, ठीक है, बचत करेगी उसकी पॉकेट मनी से। आप भी करते होगे ना अपने पॉकेट मनी में से बचत करना हो, ठीक है, और उसका सही उपयोग करना अपने पेरेंट्स को पूछ के। अब देखो यह आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये होमवर्क आपको
अपने आप ही करना है, ठीक है। सभी मैंने एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन करा है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको आंसर लिख दिया है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 18 इंटू 354 है, ठीक है। मल्टीप्लाई ये भी आपको बताया, 2 नंबर का पहले कर दो, उसके साथ तीसरे का करना है, ठीक है। देन प्रोडक्ट भी आपको फाइंड करना है, मैंने बता दिया आपको प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देन वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताई थी, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो क्या है इसमें, अ कार कवर 324 मीटर्स इन वन राउंड, ठीक है। एक राउंड में कितनी कार कवर करती है, 324 मीटर्स कवर करती है, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर्स डिड इट कवर इफ इट टुक्स 14 राउंड, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड ही यूज़ करनी है। कैसे करेंगे, सिंपल है। वन साइड क्या आएगा, राउंड आएगा, वन साइड क्या आएगा, कवर्ड मीटर्स, ठीक है, मीटर्स आएगा। तो वन राउंड में कितनी है, हम बताए ना, अकार्स कवर 324 मीटर्स इन वन राउंड में 324 मीटर्स कवर करती है। तो हमें 14 राउंड्स में कितनी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 इंटू 3 टू 4 का, ठीक है, इतना कवर्स करेगी। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इफ देयर आर 20 पैकेट्स इन अ बॉक्स, ठीक है। अब देखो ये वन साइड बॉक्स है, वन साइड पैकेट है, तो वन बॉक्स में कितने हैं, 20 पैकेट्स है, ठीक है। इन अ बॉक्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 175, तो बॉक्सेस 175 है, तो कितने पैकेट्स हो गए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 175 इंटू 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखो एयरप्लेन कैन कैरी 238 पैसेंजर एट अ टाइम इफ द एयरप्लेन मेक्स वन ट्रिप डेली, ठीक है। वन ट्रिप वो डेली करता है और कितने इतने पैसेंजर ले जाता है। हाउ मेनी पैसेंजर ट्रैवल इन अ एयरप्लेन इन अ वीक, ठीक है। तो वीक में वो कितना करेगा, देखो वन डे में इतने ले जाता है, तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो यहाँ पे वन डे में 238 पैसेंजर ले जाता है, तो 7 डे यानी 1 वीक, 7 डे में कितने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 238 इंटू 7, तो इतने पैसेंजर वो ले जाता होगा, ठीक है। और लास्ट वाला, इफ इच ट्रक कैन कैरी 743 गुनी बैग्स ऑफ अ व्हीट, ठीक है। एक ट्रक क्या 43 बैग्स ले जाता है, ठीक है। हाउ मेनी गुनी बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी कैरिड इनटू 64 ट्रक्स, ठीक है। अब देखो एक वन साइड क्या बात की है, ट्रक की, वन ट्रक में ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रक आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैग्स, ट्रक आएगा, दूसरी साइड क्या आएगा, बैग्स। वन ट्रक में 743 बैग्स ले जाता है, तो यहाँ पे कितनी है, 64 ट्रक्स में कितनी ले जाता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 64 इंटू 743 का, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो जो आपने क्रॉस ए सर्कल दिया है ना व्हील्स में, ठीक है, उसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे, अब देखो कैसे करना है, यहाँ पे 70 है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, 2 है, दिख रहा है आपको, ठीक है, अब आपको दिखता होगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखो ध्यान से देखने का है, बीच में कौन सा नंबर है, 70 है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 70 के साथ करना है, 70 इंटू 2 कर दो तो आंसर आएगा 140, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब बीच वाला जब ब्लैंक दिया हो, ठीक है, बीच वाला जब ब्लैंक दिया हो तो क्या करने का है, इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से बीच वाले नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे, लाइक दिस, 770 को डिवाइड किससे करना है, 70 से, ठीक है, इसे आपको डिवाइड करना होगा, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे 70 का तो हमें टेबल आता है, तो सिंपल क्या करने का है, 70 इंटू 1 कर दो, तो 70 आएगा, 70 इंटू 2 यानी 72 जा 200 2 7 जा 40, ठीक है, लाइक दिस। आप ये ऐसे भी टेबल बना सकते हो, ठीक है, वैसे आपको टेबल बनाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 11, ठीक है। सेम बीच वाला जब दोनों दिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, किसका, 7 और 12 का, तो ये आंसर आ जाएगा। जब बीच वाला नहीं दिया हो तो क्या करने का, इन ऊपर दोनों का डिवीजन करने का, ठीक है, इन दोनों का क्या करने का, डिवीजन करने का है, ठीक है। अब देखो 7 3 से ये तो आंसर आ जाएगा। बीच वाला जब नहीं दिया होगा तभी आपको दिक्कत होगी, तभी आपको इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करने का है, ठीक है। अब ध्यान रखने का है क्या, अब सिंपल एक ट्रिक भी बता देता हूँ, देखो
आपको ऐसा करना है 770 को किससे डिवाइड करने का है 70 से। जब लास्ट वाला 0 हो ना तो दोनों कट हो जाते हैं। तो किससे सिंपल 77 को 7 से डिवाइड कर दो, ये तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, 70 का टेबल भी बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब आपको ऐसा दिया होगा कैसा लाइक दिस, आपको बोला होगा 320 को डिवाइड किससे करो 30 से करो, लास्ट वाला 0 दिया है तो दोनों कट कर दो। ठीक है, तो 32 को सिर्फ 3 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो भी आपको सर्कल दिए है ना, तीनों के तीनों आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जूम कर दिया थोड़ा सा, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो सामने की पेज में देखो, आपको वन मेंटल मैथ्स वाला दिया होगा। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला आपको करना है। ठीक है, पूरे का पूरा देखो सिंपली 18 इंटू कौन सा नंबर करे तो 180 आएगा, तो 10 करना है। ठीक है, 180 एज इट इज चाहिए तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बताया 32 का 3 के साथ कर दो, 2 0 पीछे रख दो। ठीक है, ये भी हमने आगे सीखा हुआ था। ये देख लो नंबर ऑफ बेंगल्स इन 12 पेयर्स इज, देखो 12 पेयर्स में कितनी बेंगल्स होगी, पेयर से यानी 2 की पेयर होती है। ठीक है, तो 12 टू जा 24 होता है। देन प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 99 है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10 है, तो उसका आंसर आएगा 990। ठीक है, जब भी आपको ग्रेटेस्ट बोले ना तो 9 को याद रखने का, 2 नंबर है तो 9 2 टाइम्स लिख दो, स्मॉलेस्ट बोले तो 1 और 0 उसको याद करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख दो, बाद में 2 डिजिट है ना, तो 1 के बाद कितना आएगा 1 ही 0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट है। 3 डिजिट का बोले तो पीछे 2 0 रख दो, 1 2 और 3 ऐसा। ठीक है, कविता हैज अ ट्वाइस द नंबर ऑफ बलून्स एज हर सिस्टर हैज। ठीक है, कविता के पास कितने बलून्स है, देखो उसकी जो सिस्टर के पास थे ना उसके ट्वाइस। सपोज दैट उसके सिस्टर के पास कितने बलून्स है 125, उसका ट्वाइस यानी उसका 2 गुना। ट्वाइस यानी क्या हुआ 2 गुना, तो उसकी सिस्टर के पास जो है उसका 2 गुना यानी 125 इंटू 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 250 बलून्स। ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, ये भी जो प्रोडक्ट हमने किया है, ठीक है, वही प्रोडक्ट सेम होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इन सभी का प्रोडक्ट आपको करना है। ठीक है, और अपनी फेयर बुक में लिखना है, इसमें भी लिखना है और अपनी फेयर बुक में भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी बताइए और उसको शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है।